और यूपी से अहम खबर, जहां 69,000 टीचरों की तकर्री का मामला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीचरों के हक में अपना फैसला सुनाया है। टीचरों की बहाली पर कोर्ट की मोहर लग गई है। तो बेहद अहम खबर, यूपी में 69,000 टीचर्स का जो मुस्तकबिल था वो कहीं ना कहीं दांव पर लगा हुआ था और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टीचर्स के हक में अपना फैसला सुनाया है। टीचरों की बहाली पर कोर्ट की ये मोहर लग गई है। दरअसल 1 साल से अदालत में ये मामला था। 3 मार्च 2020 को अदालत ने इस मामले पर अपना फैसला महफूज रखा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में टीचर्स के हक में फैसला आया है। 69,000 टीचर्स की तकर्री का ये मामला था और लगातार हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से ये तमाम जो असातिज़ा हैं ये अपने इस मामले को लेकर एहतजाज भी कर रहे थे। कई बार इन्होंने इस मामले को लेकर, और हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे साथी शबाब, लगातार हम आपसे इस मामले पर अपडेट ले रहे हैं और अभी बेहद अहम फैसला सामने आया है। तकरीबन 69,000 टीचर्स का मामला है ये। बिल्कुल, देखिए ये 69,000 लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने वाला फैसला है और पिछले 1 साल से ये फैसला जो है वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ था। इसको मार्च में फैसले को रिजर्व रखा गया था और आज हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फैसले को डबल बेंच ने खारिज कर दिया है। सरकार के नियम पर हाईकोर्ट लखनऊ ने बेंच ने जो है वो हाईकोर्ट की बेंच ने मुहर लगाई है और जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल और जस्टिस करुणेश सिंह पंवार की बेंच ने फैसला सुनाया है और सरकार के फेवर में ये फैसला है। सीधे तौर पर अब सामान्य वर्ग के लिए 65 और रिजर्व कोटे के लिए यानी कि आरक्षित वर्ग के लिए 60% पासिंग मार्क्स हो गए हैं और सीधे तौर पर इस फैसले के बाद से अब 69,000 टीचरों की भर्ती का जो रास्ता है वो साफ हो गया है और मुमकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द अब योगी सरकार भी रिजल्ट जारी करके और भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगी। जी शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। उधर मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान 2958 अफराद कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 126 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बारे में अपडेट देते हुए बताया गया कि कुछ रियासतों में वक्त पर आदाद शुमार नहीं फराहम किए गए थे, लिहाजा जब तफसीलात सामने आई हैं तो ये ग्राफ अचानक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक 14,182 अफराद कोरोना से सेहतयाबी हो चुके हैं। मुल्क भर में 1,654 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 33,514 एक्टिव केसेस हैं। पॉजिटिव केसों की तादाद करीब 50,000 है। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र और गुजरात में हैं। और वहीं एमपी के मुख्तलिफ शहरों में फंसे तलबा और मजदूरों को मुफ्त लाने और ले जाने का दावा शिवराज सिंह सरकार बहुत जोरों शोर से करती नजर आई, लेकिन हकीकत इसके बरखिलाफ है। सूबे के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बसों के जरिए जाने वाले लोगों को खाने पीने की सहूलियात देना तो दूर की बात, इन लोगों से बसों के जरिए किराए के नाम पर मोटी रकम वसूल की गई। यही नहीं, किराए के नाम पर मोटी रकम वसूल करने वाले गाड़ी मालिकान कोरोना लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखते नजर आए। बस के अंदर लोग बैठे ही हैं, भीड़ जमा है। आलम यह है कि बस की छत पर भी लोगों को बिठाकर ले जाने का काम किया जा रहा है। हमारे धार जिला से धार से सागर तक आपको धार से सागर तक आपको कुछ खाने पीने की व्यवस्था मिली? कुछ भी नहीं मिला, फ्री से बने, इसमें किराया लग रहा है 2200। कितना किराया ले रहा है भाई साहब? 2500 रुपए लिए गए आपसे। किसने लिए भाई? ड्राइवर ने लिए कि प्रशासन ने लिए? कंडक्टर लिया। अभी हम लोगों से मांगे हैं, अभी हम लोग दिए नहीं। अभी दिए नहीं है, ठीक है। चढ़ने के 2500 रुपए भाई साहब, कितने पैसे दिए? 300-300। 2500। कहाँ से आ रहे हैं? इंदौर से आ रहे हैं। इंदौर से आ रहे हैं। तो आप लोगों से बस में चढ़ने के पैसे लिए गए हैं? 2500 रुपए पर मेंबर से। सर 40 दिन से लॉकडाउन में पड़े हुए, फिर भी 2500 रुपए ले रहे हैं सर। ये 7 लोग हैं हम लोग। 7 लोग हैं, 2500 रुपए के हिसाब से आपसे पैसा लिया है सर। हम लोग को बोले फ्री सेवा है, फ्री सेवा है। बीच में गाड़ी रोक के बोले किराया दो, बीच रास्ते में। ये कंडक्टर ने बोला आपसे? ले लिए पैसे जबरदस्ती कर। अहम खबर, जनूबी कश्मीर